आराधना में आप सबों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की आराधना को हम लोग आरंभ करने से पूर्व पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर का वचन को अगुवाई के निमित्त सुनेंगे और वो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 119 पद संख्या 41 और 42 पद। भजन संहिता भजन नंबर 119 पद संख्या 41 और 42 पद। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। आमीन। हम लोग साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 3। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 3। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, अनुपा जिसकी ईश्वर महिमा। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 3। ईश्वर अनुपा जिसकी
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से घुटने टेक कर अथवा बैठकर मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजनेहारे पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचा है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु आप सबों के संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, तूने अपने वचन के द्वारा हमको अपने राज्य में बुलाया है, जिसमें पाप मोचन, दया और सब कृपा मिलती है। हम तेरी विनती करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को प्रकाशमय कर, जिससे हम इसी बुलाहट को ग्रहण करके सब पापों को त्याग दें और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्ट के द्वारा समस्त अनुग्रहों से निश्चय होकर अनंत जीवन प्राप्त करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम लोग आज के पवित्र दिन में परमेश्वर के वचन को पहले पाठ वचन के रूप में
सुनेंगे और वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 27 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 27। यूहन्ना 11 20 से 27 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताया गया है। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों के संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आगे साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 252। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 252। और किसी बात की बड़ाई न करे, यीशु मसीह की सलीब को छोड़। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 252। Oh
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में। प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना प्रशंसा करने पाते हैं। इस समय इस घड़ी आपके पवित्र वचन पर मनन और ध्यान करते हैं। प्रभु आप स्वयं अपने वचन का दर्शन और प्रकाशन हमें प्रदान कीजिए कि आज का वचन हमें से हर एक के लिए प्रेरणा का स्रोत होने सके। मसीह जीवन, मसीह विश्वास और मसीही सेवा में उसकी हम गवाही देने पाएं। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन सुने जो हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय संख्या 12 और पद संख्या 1 से आगे 10 पद तक। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय संख्या 12 और पद संख्या 1 से आगे 10 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। 14 वर्ष हुए कि ना जाने देश सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देश सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे या दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। यहां तक। आमीन। मसीह प्रियो, मसीही जीवन के विषय में बहुत लोगों की सोच विचार में बहुत ही अंतर पाया जाता है। लोग सोचते हैं मसीही जीवन जो है वह आनंदमय जीवन है, खुशी का जीवन है, दुख रहित जीवन है। लेकिन यदि हम वास्तविक मसीह जीवन की बात करें तो मसीही जीवन, ये जीवन में दोनों पहलू हैं, सुख और दुख। ये दोनों पहलू से, जिस प्रकार से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार से मसीही जीवन में सुख और दुख, ये 2 विशेष पहलू हैं जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और उन्हीं बातों को यहाँ प्रस्तुत करते हुए पौलुस प्रेरित अपने तथ्यों को यहाँ प्रकट करते हैं। और इसलिए आज का जो संदेश है, उस संदेश का शीर्षक मैं इस रूप में रखता हूं, द मिस्ट्री ऑफ ग्लोरी एंड पेन इन क्रिश्चियन लाइफ। द मिस्ट्री ऑफ ग्लोरी एंड पेन इन क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जीवन में महिमा और पीड़ा के रहस्य। मसीही जीवन में महिमा और पीड़ा के रहस्य क्या है? आइए हम इन वचनों पर प्रकाश डालते हुए हम आगे बढ़ें, जिसे विशेषकर 3 विशेष बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। और वह तो पहला बिंदु है
द मिस्ट्री ऑफ विजन्स एंड रिवलेशंस, द मिस्ट्री ऑफ विजन्स एंड रिवलेशंस। पौलुस प्रेरित यहाँ दर्शन, यहाँ प्लूरल सेंटेंस में लिखा गया है दर्शनों और प्रकाशनों। पौलुस प्रेरित अपने सेवकाई के काल में वह अपने जीवन में ऐसे ऐसे दर्शन उन्होंने देखी और प्रकाशनों को उन्होंने पाया जिस पर वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता। एक साधारण विश्वासी होकर के हम बहुत कम ही हो सकता है कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिया गया दर्शन या प्रकाशनों को हमने देखा होगा। लेकिन मसीह प्रियो, आज के इस वचन में पौलुस प्रेरित वास्तव में इन बातों को देखने वाला व्यक्ति है और वह एक प्रकार से घमंड करना भी चाहता है और दूसरे प्रकार से वह उस घमंड से अपने आप को रोकना भी चाहता है। ऐसी बातें हैं जिसे वह प्रकट करना भी चाहता है, ऐसी बातें हैं जिसे वह अपने से दूर रखना भी चाहता है। और वह इसलिए उन दर्शनों की बातों को, उन प्रकाशनों की बातों को प्रकट करना चाहता है ताकि उसके द्वारा सुसमाचार की ही बढ़ती हो, उसके द्वारा प्रभु की ही महिमा हो। और इसलिए बहुधा ये जो दर्शन और प्रकाशन जो है वह हमारे मनों में घमंड उत्पन्न करता है। पौलुस ऐसा व्यक्ति है जो कि वह वर्णन करता है कि वह 14 वर्ष हुए कि ना जाने देश सहित ना जाने दे रहित वह तीसरे स्वर्ग में उठा लिए गए, वह तीसरे स्वर्ग में उठा लिए गए। मसीह प्रियो, पौलुस प्रेरित के जीवन में ऐसे अद्भुत बातें घटी है और जिसे वह बिना बोले भी रुक नहीं सकता और उसके द्वारा वह प्रभु की महिमा भी करना चाहता है और इस बात से भी वह अवगत है कि कहीं उन बातों से मेरा मन में, विचारों में कहीं घमंड उत्पन्न ना हो। मसीह प्रिय, हम बाइबल में पाते हैं हनोक के विषय में, एलिया के विषय में, वे स्वर्ग को उठा लिए गए लेकिन कभी वे वापस लौटे नहीं। हम बाइबल में पाते हैं यीशु मसीह लाजर को भी यीशु मसीह ने मृतकों में से जीवित किए। ऐसी बातें हम बाइबल में पाते हैं। और उसी प्रकार से आज का दिन रविवार को यीशु मसीह का रूपांतरण के रूप में भी याद किया जाता है। आज के दिन को भी ट्रांसफिगरेशन डे या संडे भी कहा जाता है, जहाँ पे यीशु मसीह का रूपांतरण होता है। और उस घटना में भी यीशु मसीह के विषय वर्णन किया गया है कि मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ वे बातचीत कर रहे थे। तो इस प्रकार से यीशु मसीह के जीवन में भी हम प्रकाशनों को देखते हैं और यहाँ पौलुस के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन है और वह तो है कि वह तीसरे स्वर्ग को उठा लिया जाता है और ना जाने देश सहित ना जाने दे रहित, जिसे वह भी स्पष्ट नहीं है, वह भी क्लियर नहीं है कि वास्तव में कैसे तीसरे स्वर्ग को वह पहुंच गया। मसीह प्रियो, शायद ही हम इस प्रकार से स्वर्ग का दर्शन हम में से कोई किए होंगे। और कहा जाता है ये ग्रीक में इसके लिए पैराडाइज शब्द का प्रयोग किया गया है। पैराडाइज जो कि पार्शियन शब्द से आता है और उसका अर्थ होता है बहुत ही सुंदर भव्य गार्डन या बगीचा। तो एक प्रकार से यह स्वर्ग का ही बोध होता है। और जब यहाँ तीसरे स्वर्ग कहा जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि स्वर्ग का अलग अलग स्तर है। यहाँ वास्तव में तीसरे स्वर्ग इस रूप में कहा गया कि जो संसारिक जो परिवेश है उसे एक स्वर्ग के रूप में भी दिखा गया है। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसे एक स्वर्ग कहा गया है। और इससे ऊपर जहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, तारेगण पाए जाते हैं उसे दूसरा स्वर्ग कहा गया है। और यह जो तीसरा स्वर्ग
जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है उसे तीसरा स्वर्ग कहा गया। और यह व्यक्ति वह अपने आप को इस बात से अलग करते हुए वह कहता है कि मैं एक मनुष्य को जानता हूँ। वास्तव में वह मनुष्य स्वयं पौलुस प्रेरित है, जो कि 14 वर्षों से इस प्रकाशन को वह अपने में छिपा कर रखा था। 14 वर्षों से वह इस प्रकाशन को अपने में छिपा कर रखा था, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उन बातों को सुनकर के उसे उनसे बढ़ कर के समझने लगे। तो कहा जाता है कि लगभग ये जो पत्र वचन लिखी गई वह 57 एडी में यह लिखी गई। और यदि 14 वर्ष पूर्व की बात की गणना की जाए तो लगभग 42 से 43 एडी में पौलुस ने यह दर्शन देखा। और कहा जाता है कि वह अंतकिया में जब वहाँ सुसमाचार प्रचार के लिए जब वह आया तो वह उस समय ऐसे दर्शन उन्हें मिली, और जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए ऐसा दर्शन पाना असंभव है। वह स्वर्ग को चढ़ा लिया जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में वहाँ पहुँचना, परमेश्वर के साथ एक हो जाना, ये शायद हमारे समझ और सोच से बिल्कुल परे है। और पौलुस प्रेरित को ऐसी ही बातें वह अपने जीवन में अनुभव करता है, जिन बातों को वह छिपा के रखता है उसे अब प्रकट करता है, ताकि लोग सुसमाचार पर विश्वास करें। और उनका एक ही मकसद है कि इसके द्वारा वह अपना महिमा को ना ले, परंतु वह परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। तो इस प्रकार से हम इस व्यक्ति के जीवन में, इस सेवक के जीवन में हम देखते हैं कि अद्भुत महिमा की बातें, दर्शन और प्रकाशन की बातें वह अपने जीवन में प्राप्त करता है। लेकिन वह इससे बढ़कर के जो प्रकाशन है, जो दर्शन है, वह लोगों के सामने रखने का प्रयास करता है। और वह तो है दूसरा बिंदु में हम चर्चा करेंगे, द मिस्ट्री ऑफ वीकनेस, दुर्बलता के रहस्य, दुर्बलताओं के रहस्य। पौलुस प्रेरित अपने सेवकाई के जीवन में उन्होंने बड़े बड़े काम किए और बहुत सारे ऐसे दर्शन और प्रकाशनों को उन्होंने देखा, लेकिन उसकी चर्चा वह नहीं करता। परंतु यदि हम इस अध्याय के पूर्व पदों को यदि हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो पौलुस प्रेरित अपने सुसमाचार प्रचार कार्य में वह किस प्रकार से मसीह के लिए दुख उठाया, किस प्रकार से वह कोड़े खाए। कहा जाता है कि 5-5 बार उन्होंने 39 उन्होंने कोड़े खाए। वह सुसमाचार प्रचार के लिए उन्हें दुख सहना पड़ा, लोगों का विरोधों का सामना करना पड़ा, लोग उनके विरोध में उठ खड़े हुए, लोग उन्हें झूठे प्रेरित के रूप में घोषित करने लगे। इस प्रकार से कई विरोधियों का उन्हें सामना करना पड़ा, दुखों का सामना करना पड़ा, कई बार जेल उन्हें जाना पड़ा, समुद्र के लहरों में कई बार उन्हें संघर्ष करना पड़ा। तो इस प्रकार से उनका जीवन दुखमय जीवन रहा है सुसमाचार प्रचार के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी वह उन दर्शनों की बातों पर घमंड नहीं करना चाहता, लेकिन उन दुखों की बातों पर, उन वीकनेस, कमजोरी या दुर्बलताओं की बातों पर वह घमंड करना चाहता है, ताकि उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो, ताकि उसके द्वारा सुसमाचार पर लोग विश्वास करें। मसीह प्रियो, वह ऐसा व्यक्ति है जो अपने ऐसे व्यक्ति पर तो हम घमंड करते ही हैं, लेकिन वह अपने जीवन में उन घमंड की बातों को लाना नहीं चाहता, लेकिन वह अपने जीवन में उन दुखों की बातों पर घमंड करना चाहता है, जिसके द्वारा वह सुसमाचार प्रचार कार्य वह करता है। मसीह प्रियो, और इसलिए पौलुस प्रेरित आगे वर्णन करता है कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल ना जाऊं, घमंड में ना भर जाऊं। परमेश्वर ने ऐसा किया कि एक कांटा मुझ पर चुभाया गया, एक कांटा मुझ पर चुभाया गया, और शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। मसीह प्रियो, अर्थात
हम समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी शारीरिक दुख या पीड़ा उसे दी गई जो कि उनका सहना उनके लिए कठिन था, और उसका शरीर में यह दुख या पीड़ा पाया गया। बहुत अन्य विद्वान उस कांटे को अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। काल्विन के अनुसार वह व्याख्या करते हुए कहता है कि यह कांटा तो स्पिरिचुअल टेम्पटेशन है, जो आत्मिक चुनौती या आत्मिक परीक्षाएं वह उस कांटा के समान है, जो कि हमें विश्वास की दौड़ में आगे बढ़ने में रुकावट उत्पन्न करता है। या फिर मार्टिन लूथर कहना है, या तो वह कांटा है जो कि हमें प्रभु के काम में, मसीह के काम में, सुसमाचार के काम में, हमारे जीवन में कई प्रकार के विरोधों का हमें सामना करना पड़ता है, या फिर सताहट का हमें सामना करना पड़ता है, वह उसे उस कांटे के रूप में देखता है। उसी प्रकार से रोमन कैथोलिक चर्च में यह विश्वास है कि वह कांटा तो हमारे शारीरिक जो परीक्षाएं हैं, हमारे शरीर में जो लालसाएं हैं, जो परीक्षाएं हैं, वह उस कांटा के समान है। मसीह प्रियो, कई प्रकार के व्याख्या हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि जो कांटा है, जो ग्रीक शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है, वह उस कांटे के समान है जहाँ पे, जिसे हम खूंटा कहते हैं। जब हम किसी टेंट को जब हम गाड़ते हैं और उसको मजबूती के लिए जो खूंटा गाड़ा जाता है, लकड़ी का जो कील जो गाड़ा जाता है, उसे उस अर्थ में ग्रीक शब्द में या कांटा शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात शारीरिक रूप से वह पीड़ित था, दर्द में वह परेशान था, जिसके कारण से उन्हें सुसमाचार प्रचार कार्य में, मसीह का काम करने में उन्हें कठिनाई होती थी। मसीह प्रियो, और इस कठिनाई के लिए उन्हें वह 3 बार प्रभु से उन्होंने प्रार्थना किया, लेकिन उसे इस शारीरिक पीड़ा से छुटकारा नहीं मिली। पौलुस प्रेरित के विषय में हम जानते हैं, वह ऐसा व्यक्ति था, प्रभु का सामर्थ्य उस पर इतना अधिकाई से भरा हुआ था कि लोग उनके शरीर में रुमाल रखते थे और उस रुमाल को लेकर के दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के शरीर में झाड़ते थे और उनके शरीर से दुष्ट आत्मा निकल जाया करती थी। मसीह प्रियो, इतना सामर्थ्य व्यक्ति होने के बावजूद भी उनके शरीर में यह दुर्बलता पाया गया। लेकिन पौलुस प्रेरित इसी दुर्बलताओं पर वह घमंड करता है, इसी दुर्बलताओं पर वह घमंड करते हुए वह आगे अपने तथ्यों को प्रस्तुत करता है कि मसीह में दुख या संकट या पीड़ा हमारे मसीही जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसी तथ्य को आगे प्रस्तुत करते हुए वह तीसरा तथ्य प्रस्तुत करता है, और वह तो है द मिस्ट्री ऑफ गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह का रहस्य। मसीह प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह का रहस्य वह किस रूप में प्रकट करता है? हम देखेंगे जब वह 3 बार प्रार्थना करता है तो प्रभु का प्रत्युत्तर उन्हें प्राप्त होता है, और वह यह है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह, या परमेश्वर का जो सामर्थ है वह हमारे निर्बलता में सिद्ध होती है। हम जब निर्बल होते हैं तब प्रभु कार्य करना आरंभ करते हैं। मसीह प्रियो, यदि हम मनन करें तो ये जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह किस रूप में पौलुस प्रेरित के जीवन में कार्य करना आरंभ किया। मसीह प्रियो, पौलुस प्रेरित 3 मिशनरी यात्रा किए, उन्हें जेल में जाना पड़ा, कई प्रकार के संकटों से उन्हें गुजरना पड़ा, कई प्रकार के विरोधियों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन उनका और उससे बढ़कर के उनके शरीर में हम ऐसे कांटा चुभाया गया। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वह कभी थके नहीं, वह कभी पीछे हटे नहीं। उनका शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक पीड़ा उनके लिए अनुग्रह बन गया। और हम जानते हैं कि उन्होंने सभी प्रेरितों से बढ़कर के उन्होंने मिशनरी यात्रा की, उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना की,
उन्होंने प्रभु के लिए दुख सहा और हम देखते हैं सबसे अधिक वह पत्री वचनों को लिखने वाला व्यक्ति रहा। कैसा एक व्यक्ति अपने शरीर में दुर्बलताओं को देखते हुए भी वह उन तमाम कार्यों को कर सकता है, या तो प्रभु का अनुग्रह है। मसीह प्रियो, जॉन वेस्ली के विषय में हम सभी ने सुना होगा। एक महान प्रचारक के रूप में वह जाने जाते हैं, उन्हें याद किया जाता है। उनके विषय में कहा जाता है कि वो अपने जीवन में 42,000 उपदेश उन्होंने दिए। अपने जीवन में 42,000 बार उपदेश उन्होंने दिया, जिसमें कहा जाता है कि अपने जीवन में लगभग 4,500 माइल एक साल में वह यात्रा किया करते थे। एक दिन में वह लगभग 60 से 70 माइल की यात्रा किया करते थे और लगभग 3 बार कम से कम वह सुसमाचार प्रचार करते थे। जब वह 83 साल के हो गए तब उन्होंने कहा, अपने डायरी में एक स्टेटमेंट उन्होंने लिखा, आई एम ए वंडर टू माई सेल्फ। आई एम ए वंडर टू माई सेल्फ। मैं अपने आप में एक चौंकने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अपने आप में एक चौंकने वाला व्यक्ति हूँ। आई एम अ वंडर टू माई सेल्फ। वह खुद को देखता है और वह आश्चर्य करता है कि कैसा एक व्यक्ति अपने इस शारीरिक जीवन में वह इतना अधिक उपदेश दे सकता है, इतना अधिक मील वह तय कर सकता है। उनका कहना है, आई एम नेवर टायर्ड ईदर विथ प्रीचिंग, राइटिंग और ट्रैवलिंग। मैं अपने जीवन काल में उपदेश देने में, लिखने में और यात्रा करने में कभी मैं थका नहीं। मसीह प्रियो, या तो परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हम प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करते हैं तो हम मसीह के लिए हम थकते नहीं, मसीह के काम के लिए हम पीछे हटते नहीं। शारीरिक बीमारी, शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक कमजोरी हमें प्रभु के काम से हमें रोक नहीं सकता, या तो प्रभु का अनुग्रह है। मसीह प्रियो, वह प्रभु का अनुग्रह है जो कि हमारे बीमारी को, हमारे दर्द को दर्द से बढ़ करके है। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, तकलीफें आती है, रोग बीमारी जब आते हैं तो हम बहुत हम निराश हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। लेकिन मसीह प्रियो, या तो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का प्रेम है जो हमें संभालता है। यदि हमने ग्राहम स्टेन्स के जीवनी को पढ़े होंगे और तो हम जानेंगे किस प्रकार से ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 बच्चों को ओडिशा के उस कंधमाल क्षेत्र में उन्हें मार दिया गया, आग से जला दिया गया। और ऐसे दुख की घड़ी में, पीड़ा की घड़ी में ग्राहम स्टेन्स की पत्नी वहाँ से वह अपना काम को जारी रखी। और एक समय आया जब उन गुनहगारों को पकड़ा गया, तब उसके पत्नी से पूछा गया कि आप इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे। तब वह ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ने जवाब दी कि मैं इन्हें क्षमा करती हूँ, मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। मसीह प्रियो, एक साधारण व्यक्ति के लिए किसी को क्षमा करना सहज नहीं है, किसी को माफी देना सहज नहीं है। और वह भी जब उनके पति और 2 बच्चों को आग से जिंदा जला दिया गया। मसीह प्रियो, या तो प्रभु का अनुग्रह है कि जब हम दर्द में भी, पीड़ा में भी हम दूसरों को हम प्रेम कर सकते हैं, प्यार हम प्रकट कर सकते हैं, या प्रभु का अनुग्रह है। मसीह प्रियो, तमाम विरोधियों के बावजूद भी पौलुस प्रेरित वह अपने सेवा के काम में आगे लगे रहे। या कुरिन्थियों की मंडली है जहाँ पे सबसे अधिक पौलुस प्रेरित को विरोधियों का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें कहने लगे कि या तो झूठा प्रेरित है। मसीह प्रियो, बदनामी से बढ़कर के कोई दूसरा दर्द हम नहीं समझते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक बात होती है जब लोग हमें बदनाम करते हैं। पौलुस प्रेरित के जीवन में भी इसी बातों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन में बहुत हद से बढ़ता ही चला गया और प्रभु के काम में वह आगे ही बढ़ता चला गया। प्रभु के सुसमाचार प्रचार में वह आगे बढ़ता चला गया। और इसलिए मसीह प्रियो,
आज हम मसीही जीवन की दौड़ में हैं, तो हमारे लिए भी सवाल है, क्या हम अपने जीवन में किन बातों पर घमंड करते हैं? आज लोग आश्चर्य कर्मों पर बहुत अधिक बल देते हैं, चिन्ह चमत्कारों पर बहुत अधिक बल देते हैं, प्रकाशन की बातों पर बहुत अधिक बल देते हैं, दर्शन की बातों पर बहुत अधिक बल देते हैं। लोग उनके पीछे भागते हैं जहां लोग चंगाई की बातों को देखते हैं, सामर्थ के कामों की बातों को देखते हैं। बहुधा लोग कहते हैं कि हमारे सीएल चर्च में चंगाई, चिन्ह और चमत्कार की बातें ही नहीं है। लेकिन मसीह प्रियो, ये ऐसी बातें हैं जिस पर हमें घमंड करने की बात नहीं, लेकिन हमें प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करने की बात है। चिन्ह और चमत्कार हमारे घमंड के लिए नहीं, चिन्ह और चमत्कार उन लोगों को जिनके जीवन में या वरदान मिला है, उन्हें घमंड करने के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु का काम या प्रभु की महिमा करने के लिए है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि हम हमारे मनों में घमंड उत्पन्न कर सकता है। आज लोग के जीवन में हो सकता है उनका धन हो या संपत्ति की बात हो या बड़ी बड़ी उपलब्धियों की बात हो या उनके ज्ञान की बात हो, लोग उन बातों पर घमंड करते हैं। बहुधा लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और उन बातों पर घमंड करते हैं। लोग अपनी सामर्थ की बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा के विषय भी हम जानते हैं कि वह दुर्बलताओं की कथा है, जिसमें यीशु मसीह को कमजोर, दुर्बल, निस्सहाय, पीड़ित व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मसीह प्रियो, यशायाह 53 अध्याय 4 से आगे यदि हम पढ़ेंगे, वहां लिखता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मसीह प्रियो, प्रभु अपने शरीर में, अपने जीवन में हमारे दुर्बलताओं को ले लिए। प्रभु स्वयं हमारे लिए दुर्बल बन गए, प्रभु स्वयं हमारे लिए असहाय हो गए, प्रभु स्वयं हमारे लिए अपने बीमारियों को अपने शरीर में ले लिए। लेकिन मसीह प्रियो, इन तमाम बातों में हम देखते हैं कि उसी कलवारी क्रूस पर से प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक के जीवन के लिए प्रकट किया गया। मसीह प्रियो, प्रभु का अनुग्रह हम पर प्रकट किया गया है और इसलिए यदि आज हमें घमंड करने की आवश्यकता है तो हम प्रभु में घमंड करें। यदि हमें घमंड करने की आवश्यकता है तो हम अपने निर्बलताओं में घमंड करें, हम अपने दुख में घमंड करें, हम अपने पीड़ाओं में घमंड करें। मसीह प्रियो, क्योंकि पौलुस प्रेरित रोमी की पुस्तक में 8 अध्याय में पौलुस प्रेरित कहता है 8:32 में कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या बीमारी, क्या रोग, क्या दुर्बलताएं, क्या पीड़ा, क्या संकट, क्या जोखिम, क्या स्वरदूत, क्या मृत्यु, कौन सी ऐसी बात है जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग करेगा? क्योंकि जिसने हमसे प्रेम किया, हम क्षयवंत से भी बढ़ करके हैं, हम क्षयवंत से भी बढ़ करके हैं, हम विजेताओं से भी बढ़ करके हैं। मसीह प्रियो, जब हम संकट में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं, तो हम निराश ना हो, लेकिन उसे हम एक अवसर समझें कि उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और इसलिए फॉर always man's extremity is God's opportunity. For always man's extremity is God's opportunity. जहाँ हम दुर्बल होते हैं वहाँ निश्चय प्रभु का अनुग्रह प्रकट होता है और हम बलवंत होते हैं। मसीह प्रियो, और इसलिए हमारे जीवन में कई प्रकार की दुर्बलताएं हो सकती हैं, कमजोरी हो सकती हैं, लेकिन मसीह प्रियो, हमें प्रभु के उस अनुग्रह पर भरोसा करने की आवश्यकता है कि प्रभु हर परिस्थिति में हमें प्रभु के काम में, प्रभु की सेवा में हमें अगुवाई और सहायता प्रदान कर सकते हैं। प्रभु अगुवाई करे, सहायता प्रदान करे। जब हम इस मसीही जीवन में जीते हैं तो हम उन दुखों का, संकटों का, पीड़ाओं का, वेदनाओं का मर्म को समझें और हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें। प्रभु के काम के लिए है हम और अधिक बलवंत और फलवंत होते चले जाएं। मसीह प्रियो, आइए हम अपने जीवन को
फिर से उस कलवारी के क्रूस के निकट लाएं, जहाँ पे प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक के लिए प्रकट किया गया है। प्रभु हम इस वचन के माध्यम से बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ये जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके अगुवाई के लिए, आशीष के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए। प्रभु आप इस स्वयं हमें से हर एक की जीवन के संग हो लीजिए और यह अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम अपने जीवन में घमंड की बातों पर ध्यान ना दें, परंतु उन दुर्बलताओं की बातों पर हम ध्यान दें जिसमें प्रभु हम आपका अद्भुत अनुग्रह को हम देख सकें। प्रभु हम पौलुस के समान प्रभु हम यह कह सके कि मैं दुर्बलताओं में आपका अनुग्रह को मैं प्राप्त करता हूँ। निश्चित रूप से प्रभु आप हमें से हर एक के जीवन में यह अगुवाई और सहायता प्रदान कीजिए कि प्रभु हम आप में घमंड करने सकें, अपने दुर्बलताओं में घमंड करने सकें और उसके द्वारा आपके पवित्र नाम की महिमा करने सकें। मसीह जीवन में, मसीह विश्वास में और मसीह सेवा में उसकी गवाही हम देने सकें। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, मसीह यीशु में प्रत्येक की मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा लो। आमीन। हम लोग आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 319। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 319। मुझे है आनंद कि ईश्वर पिता मुझको दिखाता है प्यार यीशु का। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 319। कथाओं का सार यह है कि मुझसे
मंडली उठे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल, CRC और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी क्रिस्टीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके चरणों तले आते हैं। आपने हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन में बहुतायत का आशीष दिया है। आज पिता परमेश्वर, हम विभिन्न प्रकार के आशीषों को अनुभव करते हुए संपूर्ण मन से धन्यवाद देते हैं। इस समय वेदी पर रखे हुए हर एक दानों को आपके हाथ सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक दान पर आपकी आशीष हो पाए। जिस भंडार से निकाला गया है, उस भंडार को भी आप हमेशा भरा पूरा रख और जितने भी दानदाता ने अपनी मुट्ठियों को खोलकर प्रेम का भेंट अर्पण किए हैं, उनके धन्यवादी मनों को भी तू ग्रहण कर। हमारे मंडली के हर भाई बहनों की सहायता कर ताकि वे सभी कोई पाप और बुराई को छोड़कर प्रभु में आगे बढ़ सके। हमारे मंडली कलीसिया परिवार समाज में जितने भी भाई बहन दीन दुखी है, अस्पताल में है, विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, उन पर दया दृष्टि कर। यीशु मसीह के लहू लुहान हाथ उनके जीवन में रख ताकि वो शारीरिक चंगाई को प्राप्त करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे पाए। इस समय पिता परमेश्वर, जब पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित है, आप हर प्रकार की महामारी से हमारी रक्षा रखवाली कर, कोरोना वायरस से हमें बचा कर रख, हमारी सुधि ले और हम
सबों को आप अपने धर्म हाथों में सुरक्षित रख, ताकि हम जीते मन से आप ही को धन्यवाद देने वाले हो पाए। पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दी और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी ही है। आमीन। अब सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी को ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।